सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, बहुत सी सियासी खबरें हैं, बहुत से मामलात पर डिस्कशन है, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी अच्छी खबर है जो शायद पाकिस्तान की मीडिया में कहीं पसे पुश चली जाए। वो है इस वक्त पाकिस्तान के वो कबायली इलाके जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए। वहाँ बड़ी देर से वहाँ के नौजवानों का मुतालबा है कि इंटरनेट की फराहमी 3G और 4G की जाए, जिसके लिए बार बार वजीर आजम पाकिस्तान उनसे वादा भी कर चुके। लेकिन आज का दिन के हवाले से बड़ा अहम मामला है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज वाना पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने 3G और 4G के ऐलान भी किया है। साथ ही साथ आज इस बात का भी फाइनल हो गया कि मामला अब काबीना के इजलास में लाया जाएगा, जहां पर मंजूरी होगी और उसके बाद यहां पर 3G और 4G जो है वो बाकायदा तौर पर मुहैया हो जाएगा। बज़ाहिर ये एक छोटी सी खबर है, लेकिन वहाँ जो साबिका कबायली इलाका जात हैं, जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जम होने वाली ये एजेंसीज, ये इलाके, वहाँ के नौजवान जो इस्लामाबाद में जब मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में पढ़ रहे थे, जब कोविड की सूरत हाल थी, तो सबसे ज़्यादा मसला उस वक्त दरपेश था कि वो पूरे मुल्क से कटे हुए थे, ना कोई क्लासेस थी, ना उनका कोई और मामला था। तो आज बहरहाल उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर को काश पाकिस्तान का मीडिया भी उसी तरह से उठाए। बढ़ते हैं, वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से भी बात होगी, लेकिन वहाँ जो उन्होंने बात की है इलेक्शन कमीशन में असासाजात के हवाले से और तमाम सियासी जमातों के हवाले से, बड़ा एक अहम पॉइंट था जो उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों के साथ, उस पर भी बात होगी आगे चल के। लेकिन एक और बड़ी खबर भी है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार आज पंजाब में कुछ दौरे पर निकले हैं, साहिवाल, चीचावतनी, हड़प्पा में। तो वहाँ पर आज जो अमल नज़र आया है वो कदरे हमें साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की तरह लगा है कि वो वहाँ पर पहुँचे हैं, रास्ते में रुके हैं, लोगों से बातचीत की है, और एक किसी छोटी बच्ची को उन्होंने अपना नंबर भी दिया है, किसी मसला दरपेश हो तो वहाँ पर रुककर उन्होंने अरबों रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया है। ये इस हुकूमत के हवाले से बार बार ये बात होती रही कि तरक्याती बजट के हवाले से, तरक्याती मामलात के हवाले से आगे नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेफिसिट था, इसलिए तरक्याती बजट को वज़ीर आला पंजाब ने रोक दिया था। आज हुआ क्या है दौरा हम बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। खबर, वज़ीर आला के दौरे से मुताल्लिक आगाह कीजिएगा, लेकिन जो फुटेजेस देख रहे थे वो हमें शहबाज शरीफ के दौर की वो वैसा ही अमल नज़र आता था। वो रुकते थे, लोगों से मिलते थे, कोई इधर दे दिया, कोई पैकेज का ऐलान, इधर पैकेज का ऐलान। ये पैकेजेस क्या हैं, किस किस इलाके के लिए क्या क्या ऐलानात हुए हैं? मुदस्सिर साहब, देखिए, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो गुज़श्ता रोज से साहिवाल, हड़प्पा और चीचावतनी के दौरे पे हैं, और कोरोना के करंटीना जाने के बाद जब वज़ीर आला वापस फील्ड में आए हैं तो उनके सियासी एंटीबॉडीज भी काफी ज्यादा डेवलप दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जो है वो चीचावतनी और साहिवाल के अंदर जो है वो सियासी वफूद से भी मुलाकातें की, इंतजामिया से भी मुलाकातें की। आज हड़प्पा में मौजूद थे, 2 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया है हड़प्पा के लिए, जिसमें 50 करोड़ जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज 50 करोड़ और 1 करोड़ रुपए जो है वो उसके सकाफत पर लगाने के लिए कहा गया है। इसके साथ जो एक बड़ी खबर है, साहिवाल के अंदर 18 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से। एशियन डेवलपमेंट बैंक है जिसके जरिए पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लाया जा रहा है। वज़ीर आला का कहना था कि 2000 से ज्यादा देहात जो है उन्हें मॉडल विलेज बनाया जाएगा, जिसमें साहिवाल और डेरा गाजी खां से काम शुरू किया जाएगा। साहिवाल के अंदर कार्डियोलॉजी अस्पताल बनाने की, मोटरवे बनाने की और इसके साथ ही साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की बातें वज़ीर आला अपने दौरे पर जा रहे थे। तो चीचावतनी रास्ते में सड़क पर रुके और आम शहरियों के साथ घूम मिल गए। आप पूरी इनमें देख सकते हैं कि बहुत सारे शहरी जो है वो वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बना रहे हैं। उन्होंने वक्फा पे उतर कर लोगों के मसाइल सुने और कहा कि आपके मसाइल मैंने नोट कर लिए हैं, तो जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। उसके बाद वज़ीर आला जो है चीचावतनी अस्पताल में गए, वहां के अस्पताल का दौरा किया, वहां पर मौजूद एक बीमार बच्ची से गुफ्तगू की और बराए रास्त बच्ची को अपना नंबर दिया कि अगर तुम्हें कोई भी मसला हो तो तुम मेरे साथ राब्ता कर सकते हो। इसके साथ ही साथ 30 करोड़ रुपए अस्पताल के लिए भी ऐलान किया, और बहुत सारे प्रोग्राम, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड प्रोग्राम है, इनका कहना था कि जल्द वज़ीर आज़म यहाँ पर आएंगे और इन मंसूबों को जो है वो इत्तफा करेंगे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मुदस्सिर साहब
जैसी सूरत हाल तेज हो रही है और अपोजिशन जो है वो एहतजाज अपना, दूसरी तरफ सेनेट के इलेक्शन है, तो इस हवाले से वजीर आला हमें खासे मुताबिक दिखाई देते हैं। इससे कब जो है वजीर आला का इस किस्म का दौरा 2.5 सालों में देखने में नहीं आया जिस तरह से आज वजीर आला निकले हैं। और थोड़ा सा अवामी स्टाइल नजर आ रहा था। सरदार उस्मान बुज़दार का भी बहुत शुक्रिया। खबर अब्बास हमें आगाह कर रहे थे, डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आला इस वक्त साहिवाल डिवीजन के दौरे पर गुज़श्ता रोज़ थे और कुछ मंसूबों के हवाले से भी ऐलान हुआ। 2000 मॉडल विलेज के ऊपर हम अगले आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर इस हवाले से बात करेंगे कि ये क्या मंसूबा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फिगर है। और मॉडल विलेज के हवाले से जो वज़ीर आज़म का एक प्लान था, क्या वाकई उस पर काम होना है या कुछ और चीज़ें। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और अब हम कुछ बात करेंगे सियासी मामलात के हवाले से। सियासी सूरत हाल इस वक्त जलसे, जुलूस, धरनों, एहतजाज और इस्तीफ़ों से होती हुई अब इलेक्शन कमीशन के सामने और इलेक्शन कमीशन में अंदर आकर पहुंच गई है। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे मुश्किल मरहला दुखती रग इलेक्शन कमीशन में उनका फॉरेन फंडिंग का केस है, जिसको अपोजिशन ने अब टारगेट किया है, यह मामला कुछ और है। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है। बहुत शुक्रिया बसरा साहब आपके वक्त का। बसरा साहब, ये इलेक्शन कमीशन में वो कह रहे हैं कि ये फैसला होना चाहिए, 6 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग का मामला है, आप दूसरों से रसीदें मांगते हैं, अपनी रसीदें देते नहीं हैं। रसीद आप देंगे तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी हैसियत, उसकी आईनी हैसियत बहैसियत जमात शायद न रह पाए। मुदस्सर भाई, पहले तो जो जिस खबर से आपने स्टार्ट किया था प्रोग्राम, मैं भी उसमें एक दो फिक्रे कहना चाहूँगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो हमारे कबायली इलाके हैं उनको कनेक्ट किया गया है दुनिया के साथ, और बिल्कुल इमरान खान का और तहरीक इंसाफ का जो विजन है कि दो नहीं एक पाकिस्तान, उसके ऊपर जो स्टेप्स हम लेते जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो बिग सिटीज़ हैं, जो बड़े इलाके हैं वो डेवलप्ड हैं, और जो अंडर डेवलप्ड इलाके हैं वहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। और ये मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। और चूँकि IT का दौर है अभी, ख़ास तौर पे कोविड के सिलसिले में जो बच्चे बच्चियाँ हैं घरों में ऑनलाइन वो एजुकेशन ले रहे हैं, ये 4G और 3G का मतलब ये है कि आप दुनिया में आ गए। आप किसी के घर में मेहमान चले जाए ना, पहले वो जाते कहते थे कि क्या पियेंगे चाय, और जाते हुए पूछिए आप मुझे जरा वाईफाई का कोड दीजिएगा। सो बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और पाकिस्तान की बदकिस्मती यही रही है कि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान समझ लिया गया, जो कैपिटल है उनको, और उनमें भी तरक्की नहीं हो सकी। वहाँ पर भी एक क्रिमिनल जहाँ बसती है, जहाँ पे अमीर हैं, जहाँ अमीर तर है, बल्कि वहाँ पर वो इलाके डेवलप कर दिए गए। और अंदरून लाहौर को आप जरा जाकर नजर मारे ना, जहाँ पर 3 बार वजीर आला नून लीग रहे हैं और 3 बार इनकी प्राइम मिनिस्टर रही है, मेयर, अंदरून लाहौर उबल जाता है जैसे ही आप बारिश होती है, पानी गलियों में ये बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ कि आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कबायली इलाकों को। जिस तरह पहले वहाँ पर को एक सूबे के उनको मर्ज किया गया KP के अंदर, वहाँ पर मेन स्ट्रीम में, अब वहाँ पर ये 4G और 3G, इट्स अ रेवोल्यूशन, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। सही। अच्छा, जहाँ तक आपने बात कही ये इलेक्शन के हवाले से, देखिए मुदस्सर, मेरे ख्याल में कप्तान ने तो आज छक्का लगा दिया जो मियाँ दाद ने लगाया था वहाँ पर शारजा में। बड़ा इन्होंने केस बिल्ड किया, ये फॉरेन फंडिंग केस है, ये तारीख का सबसे बड़ा केस है। असल में इन बेचारों के पास, इनको समझ नहीं आ रही कि इनका मुकाबला उस कप्तान से है जो वर्ल्ड कप भी उठाकर लेकर आया है। उस कप्तान से है जो ना डरता है, ना झुकता है, ना को इस बात का डर है कि हुकूमत है नहीं है। आज कप्तान ने क्या कहा वजीरिस्तान में? वजीरिस्तान में उन्होंने ये कहा है कि इस केस को लाइव कर दें, तमाम इसकी प्रोसीडिंग जितनी की जितनी है पूरी कौम देखे, तमाम सरबराहान पार्टियों के उस इलेक्शन कमीशन की प्रोसीडिंग के अंदर बैठे। और जब ये लाइव होगा तो मुझे बताइए कि अगर हम कुछ गलत किया हो, चोर को चोरी का डर होता है। ये देखे ना, अभी जो मगरमच्छ आंसू बहा रहे हैं, हम क्या है नैब के ऊपर बात करते हैं और सख्त से सख्त कवानीन बनाते हैं। ये जो भी डायलॉग करते हैं, जो बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, जी वो जरा नैब दे केस खत्म कर दो, नैब बंद केस बंद। बात ये है इनके पल्ले कोई चीज नहीं है। आज प्राइम मिनिस्टर ने बात कर तो इनके बिल्कुल जो है ना वो हवा निकाल दी है इनकी, कि आप भी इसको अप्रिशिएट करेंगे
सर, लेकिन ये तो अपोजिशन ने आज भी जो याददाश्त जमा करवाई है उसमें कहा गया कि 23 अकाउंट की तफसीलात नहीं हो रही, स्क्रूटनी कमेटी ताखीरी हरबे कर रही, वो मतलब चीज़ों में तेज़ी के साथ जो इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर थे उस पर नहीं कर रहे। तो आपकी हुकूमत आने के बाद भी 2.5 साल में ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं। आप इंसाफ की बात करते हैं तो इंसाफ के लिए वज़ीर आज़म आज जो बात कर रहे हैं, वज़ीर आज़म कह दें, और एक वैसे तो ऑटोनमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन, लेकिन बहैसियत सरबराह ममलिकत एक ख़त लिख दें सरबराह रियासत की हैसियत से कि ये मेरी ज़ात पर, मेरी जमात पर ये हर्फ आ रहा है, इसको जल्द अज जल्द तहकीकात को मुकम्मल किया जाए, उसका ऐलान हो जाए। जो मुतालिबा अपोजिशन कर रही है सर वही आप कर लें ना। मुदस्सर इकबाल, आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, आपको पता है कि ये फॉरेन फंडिंग केस कब चल रहा है? 7 साल हो गए। जी हाँ, ये जब नून लीग की हुकूमत थी, 2004 साल इनकी हुकूमत रही। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो आप मुझे बताइए कि 4 साल की हुकूमत रही, उस वक्त हमारे खिलाफ फैसला आ जाता। ये तो इदारों को अपना ज़र खरीद गुलाम समझते हैं, ये इदारों को कहते हैं कि क्योंकि ये अपने आप को कानून से मावरा समझते हैं। आज यही सबसे बड़ा मसला है। हम समझते हैं तमाम लोग इदारों को जवाब दें हैं। इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात को पहले ही एड्रेस कर दिया है। एक तो आज प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि इसको लाइव करें, ऊपर से इलेक्शन कमीशन ने, आपको पता है कि इसकी डे टू डे हियरिंग रख ली है जी, इस केस की भी। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको भी कनेक्ट कीजिएगा, नून लीग का कोई दोस्त आपके पास हो, मेरे ख्याल दूध पानी का पानी होना चाहिए, कोई बात छुपी रह सकती नहीं आज इसके मीडिया के दौर में। ये इन लोगों के खिलाफ फॉरेन फंडिंग का केस भी चल रहा है, इनसे पूछें। अभी तक दोनों पार्टियों ने जवाब दिया है, वहां पे जमा करवाया, हमने तो जवाब भी जमा करवा दिया है। और दूसरी बात एक और बताऊं, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपके चैनल पे इंटरव्यू दिया आज से 1 हफ्ता पहले, आपको याद होगा समीर साहब भाई को। उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा ये 2 ममालिक ने इन पार्टियों को फंडिंग की है, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। हमें भी उन ममालिक ने कहा कि आपको फंडिंग करते हैं, मैंने कहा नो, और उन्होंने कहा मैं जब वक्त आएगा इसका जवाब देंगे। सो जिस तरह इन्होंने पहले सिलेक्टेड जाली इलेक्शन सारा कुछ खत्म हो गया ना, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया इनको, ये बिल्कुल उनको इनके गुब्बारे से हवा डाल दी, टेंट एंड फिश हो गया, प्याली में तूफान था, पब्लिक इनको रिजेक्ट कर। अब ये तरह के बहाने ढूंढ रहे हैं। इन्होंने तो इस्तीफे देने थे, इन्होंने तो री इलेक्शन करवाना था। कल आप देखें 11 पार्टियां और इलेक्शन कमीशन के सामने जरा फोटो ही निकाले, 3000 बंदा इकट्ठा नहीं कर। तो बात यह है इस तरह के बहाने इनको हम प्राइम मिनिस्टर बात बता रहा हूं, जो शख्स कहता है कि मेरी एक रहे मुदस्सर इकबाल के टीवी के बसरा साहब एक चीज़ ठीक है, बिल्कुल सही है कि इन लोगों का अपोजिशन के हम छोड़ देते हैं। सर हुकूमत की बात है, हुकूमत में ये बहरहाल सवाल ये अहम है ना कि इलेक्शन कमीशन में आपका फॉरेन फंडिंग का है। फारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि जनाब हमने 40,000 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रसीदें, चलें हम उसको कह लेते हैं, वो जमा करवा दी हैं, वो तमाम तर चीज़ें हैं वो जमा हो गई हैं। यहाँ से नहीं हो रहे हैं, यहाँ से सिर्फ 10 करोड़ रुपए का भी मामला है जिसमें 4 करोड़ क्यों गया, नून लीग के मसाइल हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मजीद मसाइल हो रहे हैं। लेकिन सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपना आप क्लियर करना है। सवाल यहाँ पर बार बार ये होता है कि आपकी जमात कभी इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार पर सवाल है, आपकी जमात इलेक्शन कमीशन के में डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करती रही है। तो ये एक अमूमी तासुर है, फैसला इलेक्शन कमीशन ने कर रहा है, मैं अमूमी तासुर की बात कर रहा हूँ कि खुद डिले करते रहे हैं। तकरीबन 6.25 साल का करीब अरसा बन चुका है इसको, इस केस को। तो अगर आप खुद से अपनी ज़ात से क्लियर तो बहुत पहले क्लियर करते। आज अपोजिशन आके वहां पर हल्ला बोला है, तो फिर वज़ीर आज़म भी आज बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं कि हम तो चाह रहे हैं। ये तो सर डिले करने में भी तो आप ही थे ना मुदस्सर। फिर यहां पर मेरे सामने तारीख को क्लियर होना चाहिए और हिस्ट्री शुड बी क्लियर कि हमारा क्या रोल था। और मैं फिर कह रहा हूं कि 4 साल पहले तो 2014 से 2018 नून लीग की हुकूमत थी, ये एलआई थे, COD साइन किए हुए थे, इकट्ठे थे ना सारे, हमने उस वक्त रोका था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो उन चीजों का जवाब दिया है जो उन पे लाज़िम भी नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि हमने इसलिए नहीं किया कि कहीं ये सियासी इंतकाम ना हो जाए हमारे दौर में, इसलिए हमने नहीं किया। ये उनकी लॉजिक मैं बहरहाल उससे समझ नहीं आती है कि फिर आपके साथ भी वो चाहते थे कि कोई सियासी गठजोड़ हो, आप उनको ना करते, उन्होंने आपके लिए इसलिए नहीं किया था आपके खिलाफ केस।
मुदस्सर अगर बारी लेनी मकसूद हो, 5 साल लगाने मकसूद हो, यहाँ दिहाड़ियाँ लगानी हो, कमीशन लेने हो, गोले वाला, पापड़ वाला, टीटी वाला, चीनी वाला, मझ वाला, कट्टे वाला, भैंस वाला काम करना हो तो प्राइम मिनिस्टर इनसे करें ये सारा कुछ। ये ज़रूरत नहीं है। यही तो हम चाहते हैं कि नया पाकिस्तान, एक पाकिस्तान होना चाहिए। जो यहाँ पे माफिया है, जो एलीट है, जो ताकतवर है, अपने आप को इदारों से मावरा समझते हैं। आपने जवाब देखिए ना, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने, इन्होंने कल मुजाहरा किया, प्राइम मिनिस्टर आज हेल्थ कार्ड के लिए और दूसरे कामों के लिए वजीरिस्तान गए। उन्होंने, सहाफियों ने सवाल पूछा, उन्होंने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये चाह रहा हूं, खुद प्राइम मिनिस्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान ने मुतालबा कर दिया है। अब मेरा ख्याल है कि बाकी पार्टियों को भी मिलकर कल जाना चाहिए इलेक्शन कमीशन में, और ये अब ये डे टू डे हियरिंग पहले रख चुका है और उसको लाइव कर दें। सही, जो गलत है अगर हमारी पार्टी ने किया है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, आपके सामने आ जाएगा। मेरे भाई, मैं एक वकील भी हूं, मैं बताता हूं मुदस्सर आपको, इन लोगों को असल में इश्यू कोई नहीं मिल रहा तहरीक इंसाफ का। कोई ऐसे, ये जो इश्यू है कि ये पार्टी फंडिंग हुई, एक है प्रोहिबिटेड फंडिंग, एक है कि आपको ममालिक फंडिंग करते हैं। ये मैं लंबी बात हो जाएगी। ये अभी जब प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, आप देखेंगे, अब ये भागेंगे, अब ये कहेंगे कि नहीं कि आप इसको लाइव ना करें। अगर नून लीग का कोई दोस्त आपके साथ है, कल हम तो कोशिश कर रहे हैं नून लीग के दोस्तों से पूछ लें, मुतफिका करारदाद सुने, मियां नवाज शरीफ साहब 4 करोड़ क्यों निकलवाया था पार्टी फंड से, वो हमें कल से नहीं बता रहे। हम तो कोशिश कर रहे हैं उनसे राब्ता हो जाए। जी, आप बात कीजिए मुकम्मल। देखिए सुने, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि सेनेट का इजलास हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने इतनी बड़ी ऑफर कर दी है, ये तो हमें पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, तारीख का सबसे बड़ा केस है, पार्टी फंडिंग होगी। खुद चीफ एग्जीक्यूटिव और तहरीक इंसाफ का चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन, चूंकि इदारे तो हमारे अंडर नहीं है, उन्होंने रिक्वेस्ट कर दिया कि जिसके खिलाफ कह रहे हैं कि सबूत है, इसको ओपन करें, बोल्ड टीवी की स्क्रीन पे चले वो प्रोसीडिंग, वो चले बाकी चैनल्स पे लाइव, उनके वकला बैठे हों, सरबराहान बैठे हों। तो मुझे बताइए इससे बड़ा, और अगर तहरीक, मैं फिर कह रहा हूं हुकूमत हमारी है ना, गलत आप कह रहे हैं कि गलती हम लोगों ने की है, हमें पार्टी फंडिंग हुई है। कल जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे सारे, एक ट्रक पे खड़े हुए 3000 लोग, 11 पार्टियां, भानुमती का कुनबा, जो आपको पता है कि किस लिए साहब, ये भी तो अपोजिशन कह रही सियासी बढ़क है ना कि जी लाइव दिखा दें तमाम तर चीज़ें, सियासी बढ़क है। ये तो इलेक्शन कमीशन के इस्तेकाक वो दिखाते हैं नहीं दिखाते। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि दिखा दें, वो कह रहे हैं 23 अकाउंट्स तो आप बताते नहीं हैं, लाइव दिखाने की आप बात कर रहे हैं। मुदस्सर, आप अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं नून लीग वाला। मैं आप सर, मेरा तो सवाल है ना आपसे, आप कह रहे हैं नून लीग का इल्जाम तो ना लगाएं मुझ पे। I'm happy, मैं खुश हूं कि आप देखिए वो सवाल। अच्छा, बस साहब, एक यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की दरामदात में बड़ा हिस्सा ज़रई अजनास का क्यों हो रहा है। हमारे साथ रहेगा जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान में एक जानिब तो सियासत का भौचाल है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है जो शायद काबू में नहीं आ रही है। हुकूमत बड़े बड़े ऐलान, बड़े बड़े मंसूबों की बात तो कर रही है, अगले आने वाले दिनों में ये कह रहा है कि पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जा रहा है, लेकिन वो बेहतरी नज़र कहाँ आ रही है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क, और इस ज़रई मुल्क के अंदर 2 चीज़ें बड़ी अहम, एक आटा गंदम और दूसरा चीनी का मामला। दोनों इस वक्त दरामद की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इनकी कीमतें कम नहीं हो रही हैं। शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बसरा साहब, आपका भी देही इलाके से ताल्लुक़ है, दोनों फसलें आपके इलाके में भी होती हैं, यानी कि गंदम भी और दूसरा गन्ना भी, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से कीमतें आपके दौरे हुकूमत में बढ़ी हैं आटे की और चीनी की, वो काबू नहीं आ रही है। ये माफिया जिनको आप कहते हैं, और यहाँ पर माफिया है इन दोनों चीज़ों में, और साल से ये माफिया ही इस चीज़ों को काबू करता है। हुकूमत ने घुटने टेक दिए कि इनको काबू नहीं कर पाए, कीमतें कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, और अब इतनी ज़्यादा दरामद होने के बावजूद भी कीमतें नीचे नहीं आ पाई हैं। देखिए मुदस्सर, मैं समझता हूँ हमारे लिए जो रियल चैलेंज है, जो रियल इशू है,
वो यही है जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। वो है महंगाई, वो है बेरोज़गारी। और ये जहाँ तक ये 11 पार्टियाँ हैं, वो कहते हैं ना पीडीएम तबाह दे, इनका कोई इशू नहीं है। ये तो जब गरीब का नाम लेते हैं, करप्शन का नाम लेते हैं, पंजाबी जी कहते हैं मेरा हासा निकल जाता है। वो इसलिए निकल जाता है भाई आपको इतना ही दर्द होता है इस कौम का, इन गरीबों का, इन किसानों का, पाकिस्तानियों का, तो आप भी इस कौम के साथ गरीब हो जाते। आप तो गरीब नहीं हुए, आप 70 साल अरबों खरबों के आपने एसेट्स बना लिए। दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे आपके बच्चे, आपकी औलादें पढ़ नहीं रही और वहाँ आपकी जायदादें नहीं हैं। देखें, एक बात ज़हन में रखें मुदस्सर, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और तहरीक इंसाफ या कोई मुझे लीडर ऐसा दुनिया में बता दें, ये पहली बात भी मैंने कही है, कि 70 साल वो कभी हुकूमत में ना आया हो, कभी प्राइम मिनिस्टर ना बना हो, और आते ही उसको $32,000 का कर्जा मिले, उसको तमाम इदारे पाकिस्तान के तबाह बर्बाद मिले, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज मिले। ये जो आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लोगों ने उम्मीद और तवक्को से इन दोनों पार्टियों के खिलाफ वोट दिया है। तो नया पाकिस्तान बनाने के लिए, महंगाई को खत्म करने के लिए। एक मिनट जी, मेरा सवाल उसी पे आ रहा हूं। मेरा सवाल यहाँ पर, यह आपकी बात में अंदर ज़िम्नन सवाल है। तो सर 32,000 अरब रुपए का कर्जा हो तो अब आपने कर्जा कहाँ पर रखा है? तमाम इदारे तबाह हाल हैं, कोई एक इदारा जो आपके दौरे हुकूमत में मिसाली गर्दाना गया हो कि ये मिसाली है, वो सर जो इदारे थे वो वैसे ही है और मज़ीद अब तरीके शिकार हो रहे हैं। कहा गया जी कि मामलात बेहतर होते हैं, माफिया से ये वो। सर 56 रुपए की चीनी को आप 115 तक ले गए, तो ये भी आपके दौरे हुकूमत में हुआ। आटा सर 65-70 तक चला गया, ये भी आपके दौरे हुकूमत में हुआ। सर 70 साल में जो चीज़ें आगे नहीं आई हैं वो बहरहाल आपने तो किया। ये क्रेडिट तो आप ले लें कि महंगाई जितनी आपके दौरे हुकूमत में हुई है पहले नहीं हुई है। सर 32,000 अरब रुपए के कर्जे को आप मुझे बता दें कि कितना कम हो गया। मुदस्सर भाई, कदे तुसी कोई ऐसी हुकूमत देखी होवे जो कर्ज लेने के लिए, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रही हो? कोई दुनिया में मुझे हुकूमत बता दे, कोई ऐसा आपने कंट्री में हुकूमत को देखी है आपने नजर में हो? यानी कि आप मकरूज कौम हैं, कर्जे पे कर्जे लिए जा रहे हैं, और हम जब आते हैं हमें पता था हमें तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। चलें, अब मैं माजी से हटकर जो आप हम पे जिम्मेदारी डाल रहे हैं मैं उसका जवाब दूं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा कंट्री मुल्क जो है एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, ज़राअत है। मैं खुद आपका तलक भी बहावल नगर हारूनाबाद के एरिया से है, साउथ पंजाब के दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर आज भी मैं समझता हूँ कि हमारा जो किसान है 99% हमारे पास ज़राअत है। बदकिस्मती 70 साल में तो कोई पॉलिसी नहीं है ज़राअत के लिए। आपने कहा हम क्या कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक चीज़ को उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ख़ास तौर पे ज़राअत के हवाले से हमारी आप फसलों का रेट देख लें, माजी को कंपेयर करें, अब रेट देख लें, अब किसान को रेट अच्छा मिल रहा है। हाँ, ये बात आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये कहीं ना हमारी जो मिसमैनेजमेंट हुई है कि जो आटा हमने जो व्हीट प्रोक्योर की थी, किसान को हमने अच्छा रेट दिया, वहाँ से गंदम प्रोक्योर की और आटा जो था वो शॉर्टेज हो गई। उसकी रीज़न क्या है कि कुछ लोगों ने इसको, मैं एडमिट करता हूँ कि मिसमैनेज, और प्राइम मिनिस्टर ने हर ट्यूसडे को जो कैबिनेट मीटिंग होती है उनका एक ही इशू होता है, वो क्या है? महंगाई, महंगाई और महंगाई। चूंकि हमें असल रियल चैलेंज और रियल इशू यही है कि हम जो हुकूमतें होती हैं जो सर आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास चैलेंज ये है, रियल इशू ये है, लेकिन उस चैलेंज को 2.5 साल में मुझे बताएं कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसे एक तरीकाकार हो उस चैलेंज को काबू पाया गया हो। सर प्राइस बढ़ रहे हैं, उस प्राइस को कंट्रोल नहीं हो रहा। मैं सर मैकेनिज्म जा रहा हूं, कोई ऐसा कंक्रीट कोई ऐसी चीज हो। वजीर आजम नोटिस लेते हैं, लोग तो अब डरते हैं कि कहीं वजीर आजम नोटिस ही ना ले लें। जिस चीज का नोटिस लेते हैं वो महंगी हो जाती है, इसलिए वो वजीर आजम के नोटिस से भी डरते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ना अलादीन का चिराग है, वो रगड़ेंगे रातों रात महंगाई। क्या आपका क्या ख्याल है, ये महंगाई जो आज है ये 2-2.5 साल में बढ़ गई है? हाँ, और होता यह है कि हर हुकूमत जो होती है वो कोशिश करती है और आने वाली हुकूमत को महंगाई विरासत में मिलती है, इश्यूज विरासत में मिलते हैं। हमने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। अब देखें, मैं आपको अपनी हारूनाबाद की मिसाल दे देता हूँ, बहावल नगर की, चौकी जहाँ पे मेरा अपना हल्का है। अब प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ मिनिस्टर्स को उनको चैलेंज दिया है कि जो रेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, ख़ास तौर पे जिनका तल्लक डायरेक्टली
आवाम से है, आटा है, चीनी है, घी है, दाल है, खाने वाली चीज़ें। प्राइस कंट्रोल कमेटियों को, डेप्टी कमिश्नर्स को, असिस्टेंट कमिश्नर्स को आप देख लें, अगर आप विजिट करें जाके तो आजकल मजिस्ट्रेट सामान सुबह सुबह सब्जी मंडियों में खड़े होते हैं, जाके दुकानों पे छापे मार रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ने रेट अनाउंस किए हैं उनके ऊपर चीज़ें लोगों को मिले। बदकिस्मती क्या है, हम खुद भी जो बतौर कौम हमें भी थोड़े सा जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। मुनाफाखोरी से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से हम भी बाज नहीं आते हैं। जिथे दाद जिदा लगता है ना वो काम पूरा करता है। हमें कम अज़ कम मसाइल हैं, इश्यूज हैं, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ तो 2-2.5 साल जो हमारे मुश्किल साल थे वो गुजरे हैं, अभी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं। चलें सर, इंडिकेटर्स के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मुझे ना शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर माहिर मुआशियात है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। सर, हुकूमत कहती है इंडिकेटर्स एक्सचेंज बेहतर जा रही है, इकोनॉमी बेहतर हुई है, लेकिन नीचे असरात नहीं पहुंच रहे, ठीक जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सर, मैं इंडिकेटर्स के हवाले से शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर, इंडिकेटर्स के हवाले से वज़ीर आज़म कह रहे हैं तरसीलात ज़र में बेहतरी हुई है, करंट डेफिसिट जो है वो बेहतर हुआ है, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट जो है खासतौर पर टेक्सटाइल का जो सेक्टर है, जो सीमेंट का सेक्टर है, उसमें बेहतरी हुई है। तो अब बेहतरी की जानिब वाकई पाकिस्तान की मईशत गामजन है सर? देखिए, जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 तक पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के कुछ आसार नजर आए हैं। इसलिए कि मार्च से जून तक जो पीरियड था कोरोना का, उसमें जबरदस्त तबाही आई थी सारी दुनिया में भी और पाकिस्तान की मईशत में भी। सही। उसके बाद कुछ वन टाइम गेन हुआ है, जो बेहतरी यकीनन हालात में तो बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि 14.2 अरब डॉलर पाकिस्तान आए सिर्फ 6 महीने में। सही। तो ये तो, और इसी की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो सरप्लस में क्रिएट हो गया है। लेकिन जो चीज समझनी है वो ये है कि ये जो बेहतरी आई है ये कोविड-19 की वजह से आई है। यानी कि मिडिल ईस्ट से कोई 7 अरब डॉलर आए हैं हमारे पास 6 महीने के अंदर। तो जो लोग मिडिल ईस्ट में काम करते हैं पाकिस्तानी, पहले वो सफर करते थे, पाकिस्तान आते थे, कैश लेकर आते थे। अब ट्रेवलिंग बंद हो गई तो बैंक के थ्रू भेज रहे हैं। दूसरे कि मिडिल ईस्ट के हालात भी कुछ इतने अच्छे नहीं है, यानी ये समझते हैं कि शायद उनको वापस जाना पड़े तो वो अपनी बचतें भेज रहे हैं। तो वन टाइम गेन जरूर है, लेकिन ये रेमिटेंसेस बरकरार नहीं रहेंगी इतनी ज्यादा, नंबर एक। दूसरी चीज ये कि करंट अकाउंट सरप्लस यकीनन हो रहा है, पहले वो डेफिसिट में था, लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि जब वायरस में आ जाएगा, इसलिए कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में शुरू हो रही है। पहले तो एक्टिविटी नहीं थी, कोविड-19 के बाद से तो इंपोर्ट्स भी कम थी, ऑयल की इंपोर्ट भी कम हो रही थी, अब ये इंपोर्ट्स भी दोबारा शुरू हो रही हैं। तो हमारा अंदाजा ये है कि इसमें ये माइनस हो जाएगा, लेकिन कोई फिक्र की बात नहीं है। माइनस होना कोई बुरी बात नहीं है और सरप्लस होना कोई फखर की बात नहीं है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट्स बढ़ा के नहीं हो रहा है। अगर हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, कम करके जुलाई से नवंबर तक हमारा फॉल था। अब जो चीज परेशानी की है, एक तो महंगाई है जो हुकूमत खुद तस्लीम कर रही है कि वो बहुत ज्यादा है। दूसरी जो है ना, इस साल मेरा ख्याल है कोई 1.5% रहेगा। पिछले साल -0.4 था, उससे पहले 1.9 था। तो अभी 3 साल में अगर इतनी कम ग्रोथ है, जबकि 2018 में ये थी 5.5%, इसका मतलब ये कि गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो अब हुकूमत ने कोई ऐसी बड़ी स्कीम हमें नहीं दी जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। अलबत्ता जो हमारा एहसास प्रोग्राम है वो सही सिंध में काम कर रहा है, उनके अब वो मेरिट पर काम कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। पहले जो करप्शन था बेनजीर इनकम सपोर्ट में, वो अब नहीं है, लेकिन ग्रोथ बहुत कम है, कर्जे हमारे बढ़ रहे हैं, शानी है वो भी मैं आपको बता दूं। अब प्लस पॉइंट भी पता होने चाहिए, माइनस भी। ये 2018 का जो साल था पिछली हुकूमत का, उसमें 5 अरब डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी आई थी एक साल में 5 अरब डॉलर। इस हुकूमत के 2.5 साल में मजमूई तौर पर 2.5 अरब डॉलर की आई है। तो इसका मतलब ये कोई 75% ये कमी हो गई। तो बैरूनी सरमायाकारी जो कम हो रही है, मेरे ख्याल से हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी होगी। चीन की तरफ से भी गिरी है हमारी सरकार। तो शरह नमू, महंगाई, कर्जों का बोझ और ये बैरूनी सरमायाकारी, इसकी तरफ तवज्जो करनी होगी। अलबत्ता इस वक्त हुकूमत की डायरेक्शन जो है वो बेहतर और तेजी के साथ होनी होगी, लेकिन बहरहाल मुश्किल वक्त है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत को। बहुत शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मौशियात, और शौकत बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया।
अकबर एस बाबर इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और आगाह कर रहे थे कि क्या इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर और स्क्रूटनी कमेटी पर एतराज़ात उनको क्या हैं। हम आगे बढ़ेंगे। एक और अहम मामला है और पाकिस्तान में जनूबी अफ्रीका की टीम का और दौरा का है और इसमें एक बड़ी अहम चीज़ है और वो है पहली बार पाकिस्तान में, क्योंकि क्रिकेट में हम ये देख रहे हैं कि जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, तो बगी कैम जो है वो इसमें इस्तेमाल होगा जिसका एक अपना लुत्फ़ है। ड्यूरिंग मैच हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शॉट्स और मुख्तलिफ चीज़ें। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़, पहले तो दौरे की तैयारी के हवाले से आगाह कीजिएगा कि कैसी पाकिस्तान की चल रही है और क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि बैक टू बैक पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पिछली कुछ सीरीज़ की अच्छी नहीं रही है। देखिए मुदस्सिर, पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड कल लाहौर से कराची पहुंचा है और पाकिस्तानी टीम अगले 102 दिन में अपनी ट्रेनिंग शुरू करने जा रही है। जनूबी अफ्रीका की टीम को चौथा दिन है आज कराची में, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग जारी रखी हुई है। जहां तक जनूबी अफ्रीका को यहाँ की कंडीशन में एडजस्ट होने का एडवांटेज है वो तो अभी तक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो जिमखाना ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं और जब जाके नेशनल स्टेडियम में वो प्रैक्टिस करेंगे तब जाके वो कराची की कंडीशन से हम मांग होंगे। इसके अलावा जनूबी अफ्रीकी कप्तान क्वांटन डिकॉक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का एतराफ किया कि दुनिया के बाकी ममालिक में साउथ अफ्रीका काफी अरसे से खेलता आ रहा है, तो ये अननोन कंडीशन है और एक विकेट कीपर जो कोच हैं उनके मार्क बोचर जो माजी में विकेट कीपर रहे हैं, वो कहते हैं वो हमें हेल्प कर रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम को उनके होम ग्राउंड पर कैसे खेलना है। लेकिन ये भी इत्तलात आ रही है कि पाकिस्तान शायद स्पिन ट्रैक के साथ जाएगा, क्योंकि लुंगी नगीडी और किंग्सो रबादा जो जनूबी अफ्रीका के दो फास्ट बॉलर हैं वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। तो देखते हैं कि होम टीम को हमेशा एडवांटेज होता है कि वो कौन सी पिच बनाते हैं। अगर स्पिन ट्रैक बना तो फिर यासिर शाह बहुत कलीदी किरदार अदा करेंगे। अगर तो अब देखना ये है कि कराची में किस किस्म का ट्रेंड जनूबी अफ्रीका के लिए होगा, लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अच्छी होगी वो बगी कैम और इसकी टेक्नोलॉजी है जो पहली बार पाकिस्तानियों को अपनी स्क्रीन पर अपने मैचेस में नजर आएगी। बहुत शुक्रिया। एजाज़ वसीम बाकरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।